जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गुजरात पुलिस और अग्निवीर में आने वाले क्वेश्चनों की जो मैथ की है उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के आपके मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका हम पूरा एक समीकरण बनाया है जो आपके बिल्कुल सरल भाषा के अंदर, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं, तो ध्यान देना है, इधर बिल्कुल अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना 4 अंकों की वह संख्या, 4 अंकों की वह संख्या सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग या फिर जोड़ क्या होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। ये आपके 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। 4 अंकों की या फिर 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का जोड़ या फिर उनका घटाव, माइनस क्या होगा। देखो 4 अंकों की आपके समझने वाली चीज है, इसका हम बिल्कुल आसान तरीके से करवा रहे हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 0 0 0। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये हो गई अपने पास से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की जो सबसे हमारे पास छोटी संख्या है, सबसे पहले हमने वही किया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसमें देखो 1 2 3 और 4। अब आता है क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999। ये हो गई। अब इनका जोड़ करो। क्या दिया गया है? योग या फिर जोड़ क्या होगा? तो 10,999। ये इसका जोड़ हो गया है। अगर 5 अंकों की अगर आ जाती है, अगर आपके सामने 5 अंकों की भी आ जाती है तो उसको भी आपने इसी प्रकार करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। अगर 5 अंकों की आ जाती है उसका जोड़ क्या है? ये अगर यहाँ पर 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो क्या है? आपने स्टार्ट करना है यही 0 1 0 0 0। सबसे छोटी संख्या यही होती है ना, 1 अंक। अभी मान लो 1 अंकों की एक सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। सीधा अगर इसमें 0 लगा दिया कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन इसमें अगर 0 लगाया तो 90 हो गया। अंतर पड़ गया ना।
उसी प्रकार अगर मान लो कि अगर ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, अगर इसको क्या है जोड़, ये जो दे रखा है हमने जोड़, अगर घटाव, घटाव क्या होगा, घटाव क्या होगा, तो 9999 में से 1000 घटा देना है, कितना आ जाएगा देखो, 8999 आएगा। 8999 ये आएगा घटाव का और जोड़ का दूसरा आएगा। पहला क्वेश्चन अपना ये हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वीडियो को जब आप देख रहे हो अच्छे से देखो और उसको समझो, समझने की कोशिश करना है। अगर आपने समझ में नहीं आता है तो हमारे को बताना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मान लो कि दी गई संख्या है, दी गई संख्याओं को उसका क्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अपने पास। नीचे दी गई संख्या, अभी नीचे लिखूंगा उसको, नीचे दी गई संख्या को श्रेणी क्रम में लिखो। अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें मान लो कि हमने लिख दिया 7, 14, 28 और 56। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है उसमें संख्या को, नीचे दी गई संख्या को श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम चल रहा है तो श्रेणी क्रम में लिखो। इसमें लिखना है कि क्या आएगा, ठीक है। अभी हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बता देते हैं कि बिल्कुल 7 को 2 से गुणा किया, कितना आया 14, और 14 को 2 से गुणा किया 28, और 28 को 2 से गुणा किया 56, और 56 को अगर 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 112। तो श्रेणी क्रम के अनुसार हमारा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये रीजनिंग में, ठीक है, जो तर्क शक्ति है उसमें है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने इसमें 112 लिखना है, ठीक है। नहीं अगर 112 लिखा हुआ है तो इंटू 2 क्या आएगा यहाँ पर, वो आपने लिख देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझा दिया। अभी क्वेश्चन नंबर हम 2 है, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है साधारण जो ब्याज होता है उसके बारे में हम बताएंगे कि साधारण ब्याज पर किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं हम, बिल्कुल ये जो एग्जाम में आने वाले वही क्वेश्चन लिख रहे हैं। साधारण ब्याज पर 5% दर, मतलब 5% दर है। जब अपने जो पैसे लेते हैं तो उसमें नहीं बोलते कितना रुपया फेंकना है, भाई 2 रुपया फेंकना है या 3 रुपया फेंकना है, तो वो उसकी दर हो गई है। दर से धन राशि 5% दर से धन राशि, मान लो 4 साल, 4 वर्षों के लिए है, तो उसका जो ब्याज बन रहा है टोटल कितना वर्षों के लिए है, तो 900 रुपए बन रहा है, उसका 900 रुपए है।
जो राशि है वो कितनी है, वह धन राशि ज्ञात करें। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें क्या है कि हमारे पास से सिर्फ ब्याज वाली रकम है, ये भी रकम है, सिर्फ ये रकम है, और इसका वर्ष कितना है और दर कितनी है, ये समझना है। इसका फार्मूला आपको बता ही रखा है, फार्मूला आपने देखना है और किस प्रकार इसको हल करना है। अभी इसमें क्या है कि माना कि इसका मूलधन तो है नहीं इसमें, है माना कि मूलधन जो लेते हैं हम इसको 100 रुपए। अभी दर कितनी है, दर 5%, मतलब साल में कितना है उसका 5 रुपया है, और 4 साल में समय कितना है उसका 4 वर्ष। 4 साल में कितना रुपया हो जाएगा, सीधा ही है ना 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो गया साल में। और अब इसका हम जो मूलधन है, मूलधन हमारा कितना हो गया, मूलधन ये वाला और 20 रुपया, तो मूलधन के बराबर अभी मिश्र धन आ गया हमारा, मिश्र धन 120 रुपया, यानी 100 प्लस 20 बराबर 120 रुपया, ये आ गया अपना, ये वाला और ये वाला, ये आ गया। अभी हमने क्या निकालना है, मिश्र धन, ठीक है, ये कितने के बराबर है, 900 के बराबर है, यानी कि जो 900 रुपए है उसके बराबर ये है। अब हमने 900 का इसमें डिवाइड करना है तो क्या आएगा, पहले क्या है कि अच्छे से समझ लो, वीडियो को आगे आगे नहीं बढ़ाना है। तो समय आ गया 4 इंटू 5 इंटू अपना 100, हमारे को क्या निकालना है, इसका धन राशि निकालनी है कि वह धन राशि कितनी है। इसका 20 रुपए तो है, अभी 120 रुपए है, 120 रुपए का बराबर 900 है, हम यूनिट बराबर 900 इंटू 120, 120 करेंगे बट्टा 100। अभी हमारे पास जो मूलधन इसका हमने जो माना था उसको याद करेंगे, तो इंटू 100, 0 से 0 कट गया, आपको काटना आना चाहिए, काटना आना चाहिए। इसको 5 6 आ गया, इसका 5 आ गया, कट किया 2 से, इसका 3 आया 450, फिर 3 से कट किया 150, बराबर क्या आया 150 इंटू 5। अब गुणा करके देखो, 150 को अगर 50 से गुणा करके देखते हैं तो क्या आता है, 150 को 150 से गुणा करते हैं तो 750। अब ये हमारी जो धनराशि थी, जो हमने ये दे रखी है कि ये जो धनराशि है हमारे पास, ये धनराशि कितनी है 750
₹750 हमारे पास धनराशि थी, और इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा ₹900 हो जाएगा। ये साधारण, बिल्कुल साधारण ब्याज का है। अभी इसके बाद में हम एक 4 नंबर पे डालेंगे, फॉर्मूले डालेंगे, ताकि ये जो फॉर्मूले हम डाल रहे हैं, ये फॉर्मूले आते हैं इसमें कि चाल का सूत्र क्या है, फॉर्मूला, चाल का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र क्या है, और समय का फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चाल, दूरी और समय, इसका जो फॉर्मूला है वो आपने याद करना है। चाल है दूरी, समय, दूरी बटा समय। इसके बाद में दूरी का जो दूरी, जो उसका अगर सूत्र आएगा तो चाल इंटू समय आ गया। अगर अभी समय का, तो समय का आ जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला आपने याद करने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे मैथ के, तो चाल, दूरी और समय तीनों के करेंगे, चाल, दूरी और समय, और चक्रवर्ती ब्याज के इसके करेंगे, और रीजनिंग के जो मैथ के हैं वो क्वेश्चन आप करेंगे। तो मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं उसमें आपने अच्छे से समझे हैं। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट में जाएं और अच्छे से पूछ सकते हैं। और भी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।